नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। भगवान बुद्ध की कैसी तस्वीर, कैसी मुद्रा में हम उनको अपने घर में रखें जिससे कि हमको बहुत सारा फायदा हो। भगवान बुद्ध जहाँ ज्ञान, बुद्धि, मेडिटेशन, ध्यान हर चीज का प्रतीक है, जिनकी तस्वीर ही ऐसी है कि एक तरफ अगर एक बार अगर निगाह जाए तो अपने आप व्यक्ति का मन शांत हो जाए। तो ऐसी है भगवान बुद्ध की तस्वीर। फिर भी मैं आपको 3 मुद्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ कि किन मुद्राओं में भगवान बुद्ध की तस्वीर अगर आप रखेंगे या कि उनकी मूर्ति आप रखेंगे घर में तो उसमें आपको क्या फायदा होगा। तो हम पहली मुद्रा से शुरुआत करते हैं। पहली मुद्रा है अभय मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध अभय मुद्रा, पहले आप मुद्रा देखिए। अभय मुद्रा यानी उनका हाथ, सीधा हाथ उनका हृदय चक्रा से ऐसा, हृदय चक्रा से थोड़ा सा ऊपर हो, इस मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर। बहुत तस्वीर हमको मार्केट में मिलती है, इंटरनेट में मिलती है। ये है अभय मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर, यानी हर चक्रा से थोड़ा सा ऊपर उनका हाथ ऐसे होना, अभय, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी मुद्रा जिसमें भय ना हो। तो यानी जब आप ऐसा महसूस करें कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या आपके परिवार को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या कहीं से किसी चीज़ का डर है आपके घर में या आपके अंदर, तब भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा की तस्वीर या अभय मुद्रा की मूर्ति हम घर में रखते हैं। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसको देखने भर से अगर आप एक बड़ी सी मूर्ति रख लेते हैं या बड़ी सी इतनी बड़ी पेंटिंग जैसी कोई लगा लेते हैं अभय मुद्रा की, जिस पर आपका आई कांटेक्ट होगा, तो देखने भर से भी आपको वो एनर्जी रिसीव होगी कि आप अपने आप को एकदम प्रोटेक्टेड फील करेंगे। ये ऐसी गजब की मुद्रा है अभय मुद्रा। आप चाहें तो ध्यान में आप भी बैठेंगे इस मुद्रा में तो आपको भी वो एनर्जी महसूस होगी। तो जब भी घर में ऐसा आपको प्रतीत हो कि कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा की तस्वीर जरूर लगा लें। चाहे तस्वीर लगाएं, चाहे उनकी मूर्ति लाकर रख लें। अब मूर्ति आप रखेंगे कहाँ? 2 जगह है। पहली, या तो आपका जो मेन डोर है वहां पर कहीं आसपास आप रख लें, अंदर रखेंगे, कहीं भी आसपास आप रख लें, यानी किसी भी कोई भी ऐसी चीज आपके घर में नहीं आ सकेगी जो कि आप जिससे आप असुरक्षित महसूस करें। तो आप दरवाजे के पास में रख सकते हैं भगवान की तस्वीर। दूसरी चीज, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे घर का होता है वो होता है हेल्पिंग हैंड्स, यानी वो लोग जो हमारे जीवन में हमको मदद करते हैं। तो भगवान बुद्ध हो, साईं बाबा हो, सभी असेंडेड मास्टर्स हैं। तो सभी जो जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया और बाद में वो हमारी ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए जिनको दायित्व सौंपा गया है, तो वो सभी हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, हमारे लिए एंजल्स हैं। तो ये सभी मददगार हाथ हमको मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। तो आप अगर नॉर्थ वेस्ट में चाहे आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में रखें तो किसी मेटल में रखें फिर भगवान बुद्ध की तस्वीर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो एलिमेंट है ना वो धातु है, मेटल ही होता है। तो अगर वहां पर रखें भगवान बुद्ध की तस्वीर तो फिर आप मेटल में रखें, या मेटल के फ्रेम में, अगर मान लीजिए पेंटिंग है तो मेटल में आप फ्रेम करा के उसको रख दें। वहां पर आपको बहुत सुरक्षा की भावना आपके अंदर आएगी। या फिर आप अपने घर के दरवाजे के पास में रख लें। तो ये 2 जगह हुई जहां पर हम अभय मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर रखते हैं। इस मुद्रा की तस्वीर जो हो, जहां वो आराम से ध्यान में बैठे हो और ये हाथ ऐसा हो, ये अभय मुद्रा की तस्वीर है। तो ये हुई अभय मुद्रा। दूसरी हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर ज्ञान, बुद्धि, मेडिटेशन हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में स्पिरिचुअल एनर्जीज रहें, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप अपनी चाहते हैं, तब आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर को अपने घर में लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा में कैसे? इस तरह के हाथ में बैठे हुए, मतलब पैर मोड़ के पालथी मारकर बैठे हुए, इस तरह के पोज में जब भगवान बुद्ध हाथ रखेंगे
मैं फोटो साथ में लगाऊंगी ताकि आप लोग ठीक से समझ पाए। ज्ञान मुद्रा में बैठी हुई कैसी तस्वीर है मैं लगाऊंगी ताकि आप लोग देख लें, पर मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ कि ज्ञान मुद्रा में आपको कहाँ लगानी है और क्या बेनिफिट्स। तो ज्ञान मुद्रा की तस्वीर आप लगाएंगे जहाँ पर आपको ज्ञान बढ़ाना है, जैसे कि अपने स्टडी रूम में लगाइए। स्टडी रूम में आप उनकी तस्वीर या स्टैच्यू रख सकते हैं। आप अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उनकी स्टडी टेबल पर रख दीजिए, क्योंकि एक तरफ जो मानसिक शांति का प्रतीक है भगवान बुद्ध, दूसरी तरफ ज्ञान का प्रतीक है, अंतर्मन की शांति का प्रतीक, अंतर्मन की यात्रा का प्रतीक है भगवान बुद्ध। तो जब जहाँ बच्चे पढ़ते हों, आप अपना ऑफिस का काम करते हों, वहाँ पर वो रख लीजिए। हर तरफ से आपको अच्छा महसूस होगा, आपको नॉलेज की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से ये हो गई ज्ञान मुद्रा में भगवान बुद्ध की तस्वीर। तीसरी जो मुद्रा है वो है वितर्क मुद्रा में भगवान बुद्ध की तस्वीर। वितर्क मुद्रा में यानी अंगूठा और ये ऐसे मिली हुई ऐसे, और ये हाथ इस मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर देखिए। इस मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर, ये है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा यानी हाथ वितर्क मुद्रा। इस मुद्रा में बैठे हुए भगवान की तस्वीर यानी नॉलेज आपकी तरफ आना, नॉलेज का फ्लो आपकी तरफ होना, यानी टीचिंग्स, भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हमारी तरफ आना। ये एक ऐसी मुद्रा है जो कि अगर आप अपने जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर आप ध्यान लगाने बैठते हैं, वहाँ पर थोड़ा देर आप बैठें और भगवान बुद्ध की वहाँ ये वितर्क मुद्रा में तस्वीर रखें। यानी ये मुद्रा प्रतीक है कि बिना शब्दों के नॉलेज जो फ्लो हो रही है, ना किसी ने आपसे कुछ कहा, ना आपने कुछ पूछा, लेकिन उस ध्यान में आप बैठे हुए हैं, यानी आप रिसीव करते जा रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज आप रिसीव कर रहे हैं। तो इस मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर रखने की सबसे अच्छी जगह है जहां आप बैठकर मेडिटेशन करते हैं, जहाँ भी आपने अपना पूजा का स्थल बनाया है, जो भी आपके गुरुज हैं, जहाँ पर आपने अपने गुरुज को रखा हुआ है, बिठाया हुआ है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की वितर्क मुद्रा की आप रखिए और ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलती जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं। यानी ये मुद्रा यानी अपने आप नॉलेज का प्रभाव भगवान बुद्ध के हाथ से हो रहा है और आप उसको रिसीव करते चले जा रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं है, आप पूछ भी नहीं रहे हैं, बस आप ध्यान में बैठे हैं और पता नहीं क्या क्या अनुभव आपको होंगे। ये ऐसी मुद्रा है। तो वितर्क मुद्रा में भगवान बुद्ध की तस्वीर हमेशा मेडिटेशन जहां आप करें वहां रखें, अपनी लाइब्रेरी में रखें, क्योंकि लाइब्रेरी में भी हम ज्ञान के लिए बैठते हैं, नॉलेज के लिए बैठते हैं। तो वहाँ पे भी जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसी तस्वीर वहाँ लगा के रखें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाएंगी, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, उसका प्रतीक है ये तस्वीर। बच्चों की स्टडी टेबल पे भी इसको रखा जा सकता है। बच्चों की स्टडी टेबल, लाइब्रेरी, यही सब जगह हैं ज्ञान मुद्रा और वितर्क मुद्रा में गौतम बुद्ध भगवान की तस्वीरें रखने का। ये मैंने आज आपको बताई भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई 3 मुद्राएं, कि 3 मुद्राओं की तस्वीरें आप क्यों रखें, क्या पर्पस उनसे होगा। मैं आगे और भी आपको वीडियोस में बताऊंगी। जब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।